हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज अपन टेक्सोनोमी में फैमिलीज को पढ़ेंगे। अपनी पहली फैमिली कौन सी है? अपन पढ़ेंगे पेपेवरेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है? पेपेवरेसी फैमिली। किसके बारे में अध्ययन करेंगे आज अपन? पेपेवरेसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। मोस्टली इसके प्लांट्स कैसे होते हैं? पेरिनियल हरब यानी कि बहुवर्षीय शाक होता है। और किस प्रकार से होते हैं? यानी कि ये कलरफुल होते हैं और इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? मिल्की लेटेक्स स्रावित किया जाता है। लीव्स कैसी होती हैं? अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, कोलाइन होती हैं। अल्टरनेट यानी कि जो लीव्स होती हैं वो किस प्रकार से लगी हुई होती हैं? इस प्रकार से ये क्या है? स्टेम है। और इस प्रकार से अल्टरनेट क्रम में क्या होती हैं? लीव्स लगी होती हैं। कैसी होती हैं? सिंपल टाइप की लीफ होती हैं। कोलाइन यानी कि स्तंभिक होती हैं, यानी स्तंभ पर लगी हुई लीफ होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोलाइन बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है आपका सोलिटरी, साइमोस या रेसिमोस। सोलिटरी का मतलब होता है ये कोई स्टेम है, इसके ऊपर क्या लगा होता है? इस प्रकार से पुष्प लगा होता है, सिंगल फ्लावर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलिटरी बोलते हैं। साइमोस और रेसिमोस क्या होते हैं? साइमोस में आपके जो फ्लोर लगते हैं वो एक तल में लगते हैं, इस प्रकार से लगना स्टार्ट होंगे और एंड तक एक ही तल में क्या लगेंगे? फ्लोर लगेंगे। रेसिमोस में क्या होते हैं? फ्लोर लगना, इस प्रकार से फ्लोर लगना स्टार्ट होते हैं और जो पहले वाले फ्लोर के पहले वाला फ्लोर पहले लगता है और बाद वाले फ्लोर बाद में लगते हैं। इस प्रकार से अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं? फ्लोर लगते हैं। फ्लोर कैसे होते हैं? पेडिशल युक्त होते हैं, यानी जिस पर फ्लोर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिशल बोलते हैं, यानी कि पेडिसिलेट होता है। हर्मोफ्रोडाइट, यानी कि हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इसमें फीमेल ऑर्गन भी होते हैं और मेल ऑर्गन भी क्या होते हैं? साथ में होते हैं। उसके बाद में है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जो फ्लोर है उसको अपन दो भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? फ्लोर को अपन दो भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोगाइनस, यानी कि जो ओवरी होती हैं वो क्या होती हैं? थाइमस के ऊपर लगी हुई होती हैं और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस को अपन बोल सकते हैं। ओवरी क्या होती हैं? सुपीरियर होती हैं। उसके बाद में पेपेवरेसी फैमिली में क्या होते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स में जो कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। कैलिक्स अपने जो फ्लोर है उसमें चार पार्ट होते हैं, दो असेंशियल होते हैं और दो नॉन असेंशियल होते हैं। इसमें से नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? कैलिक्स और कोरोला होते हैं। कैलिक्स की सिंगल यूनिट कैसी कौन सी होती हैं? सेपल होती हैं। और सेपल कितने होते हैं? दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। पॉलीसेपेलस, यानी कि जो सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पृथक पृथक होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। इम्ब्रिकेट, यानी कि क्या होते हैं? इसमें जो सेपल्स लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को छाए हुए, यानी कि कोर छाती, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? कोर छाती। इस प्रकार से क्या होते हैं? सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। कोरोला, कोरोला की जो सिंगल यूनिट होती है इसको क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। कितने होते हैं? 4 से 6 होते हैं। अरेंजमेंट कितना होता है इनका? यानी कि अरेंजमेंट कैसे होते हैं? दो चक्रों में क्या होते हैं? अरेंज रहते हैं। पॉलीपेटल्स वही पृथक पृथक होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। और इम्ब्रिकेट, यानी कि कोर छाती, यानी कि इस प्रकार से एक एक पेटल के एक पेटल दूसरे पेटल से क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। कितने सारे होते हैं? अनंत होते हैं, मनी होते हैं। पॉलीएंड्रस होते हैं। और अरेंज क्या होते हैं? बहुत सारे होल्स में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। पहले देख लो इनका सिस्टेमेटिक पोजीशन। सिस्टेमेटिक पोजीशन कैसा होता है? बेंथम एंड हुकर के अनुसार अपन देखते हैं डाइकोटिलिडन्स होते हैं, पॉलीपेटेली होती हैं, थेल्मीफ्लोरी हैं और पेराइटल्स हैं। डाइकोटिलिडन यानी कि डाइकोट्स होते हैं। पॉलीपेटेली यानी कि जो पेटल्स होते हैं वो क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। थेल्मीफ्लोरी वही आपके हाइपोगाइनस, यानी कि जो थैलेमस के ऊपर क्या रहती है? ओवरी स्थित होती हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? पेराइटल्स होता है। गाइनोसियम, गाइनोसियम कैसे होते हैं? गाइनोसियम में कार्पस एक भी हो सकता है और बहुत भी हो सकते हैं, एक से लेकर मनी हो सकते हैं। सिन कार्पस, यानी कि जो कार्पस होते हैं वो कैसे होते हैं? संयुक्त, यानी कि क्या रहते हैं? कार्पस
आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कार्पस दो प्रकार के अरेंजमेंट होता है, सिनकार्पस भी हो सकता है और एपोकार्पस भी हो सकता है। सिनकार्पस में क्या होते हैं, जो कार्पल होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। सुपीरियर को अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपोगाइनस भी बोल सकते हैं। यूनिलोक्यूलर यानी कि इसमें क्या होती है, एक लोक्यूल प्रेजेंट होती हैं। और ओव्यूल किस प्रकार का होता है, एनाट्रोपस टाइप का क्या होता है, ओव्यूल होता है। प्लेसेंटेशन कैसा होता है, पेराइटल होता है, यानी कि जो आपके जो ओव्यूल होते हैं वो आपके भित्ति के ऊपर क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। इस प्रकार से भित्ति होगी और यहाँ पर क्या होंगे, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। भित्ति के ऊपर क्या होते हैं, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। फ्रूट कैसा होता है, कैप्सूल होता है। सीड कैसे होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं और एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इनमें एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे सीड होते हैं। पॉलिनेशन कैसा होता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है और इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला देख लो, इसमें कैसा होता है फ्लोरल, इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, यानी कि ये कैसे होते हैं सॉरी, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल यानी कि हेर्मोफ्रोडाइट होते हैं। और कैलिक्स कैसे कितने होते हैं, कैलिक्स क्या होते हैं, दो होते हैं। कोरोला कितने हैं, दो दो, यानी कि दो एक साथ जुड़े होते हैं और दो एक साथ जुड़े होते हैं, 2+2 के रूप में अरेंज रहते हैं। एंड्रोसियम कितने हैं, अपने अभी पढ़ा है एंड्रोसियम, बहुत सारे एंड्रोसियम में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, देखो इधर देखो, एंड्रोसियम में स्टेमन क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और आपका जो गाइनोसियम है वो भी क्या है, मनी एक भी हो सकता है और मनी भी हो सकते हैं। तो ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला है। उसी प्रकार से आर्जिमोन का देख लो, आर्जिमोन में भी वही एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स कितना है, 3 है। और जो कोरोला है वो 3+3 में एंड्रोसियम अनंत है। और गाइनोसियम कितना है, गाइनोसियम 4 से 6 है। और ओवरी कैसी होती है, इसमें सुपीरियर होती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में है पेपेवर, ओरिएंटल, और यानी कि ओरिएंटल पॉपी बोलते हैं, यानी कि ये दोनों है। एक तो ये है आपका पेपेवर ओरिएंटल है और एक है मेकोनोप्सिस ब्लू पॉपी, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू पॉपी। ये दोनों के दोनों क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। फिर है मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन प्लांट में देखते हैं पेपिवर सोमनीफेरम, जिससे क्या प्राप्त होते हैं अपने को, अफीम प्राप्त होती है। और आर्जिमोन मैक्सिकाना से नॉन एडिबल ऑयल प्राप्त होता है, जो किसके लिए किया जाता है, स्किन डिजीज में उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अपना आज का छोटा सा टॉपिक था पेपेवर, पेपेवरेसी फैमिली किस कौन सी होती है, जिसमें अपने का क्या प्रेजेंट होता है, अफीम प्रेजेंट होता है। अपने इसमें क्या क्या देखा, इसके लीव्स के बारे में देखा, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखा, फ्लोर के बारे में देखा, कैलिक्स के बारे में देखा, कोरोला के बारे में देखा, एंड्रोसियम के बारे में देखा और इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखा। और गाइनोसियम, प्रेजेंटेशन, ओवरी, फ्रूट, सीड, पॉलिनेशन और फ्लोरल फॉर्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।